हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे गोल्ड का एनालिसिस। आज क्या हो सकता है और कल क्या हो चुका है। कल के दिन की बात करते हैं तो जैसे ही मैंने बोला था कि 4 आवर पे हमारी ये लिक्विडिटी थी तो उसका एक ब्रेकआउट मिला था। लोग ऐसे ही कंसीडर करते हैं कि ये ब्रेकआउट हो चुका है तो कोई भी ऑर्डर ब्लॉक होता है तो उसको बाय के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने बताया था कि हमारे लिए 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक भी अभी पेंडिंग है। तो 15 मिनट और ऐसे छोटे टाइम फ्रेम का कोई ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करता। तो वैसा ही हुआ कि इधर से मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, फिर इधर से सेम जैसे मैंने बताया था कि इधर से एक सेलिंग का देख सकते हैं और इधर एक स्ट्रक्चर भी बना था सेलिंग का। सेलिंग का इधर पीओआई था, पीओआई पे टैप किया, नीचे गया, फिर इसको ए पीओआई ऑलरेडी टैप था तो इसकी लिक्विडिटी बनती थी। लिक्विडिटी लेके मार्केट में नीचे गया, फिर इसकी भी लिक्विडिटी एक बार मार्केट ने ली न्यूयॉर्क सेशन के अंदर। और इधर एक न्यूज़ भी थी तो न्यूज़ के अंदर ऐसा कुछ हुआ कि इसमें एक लिक्विडिटी आई, फिर इधर से एक सेलिंग का प्रेशर बना और नीचे बहुत लंबा तक गिरा। तो करीबन 40 पॉइंट है, 400 पिप है, तो बड़ा टारगेट है। और इधर से ही मार्केट साइडवेज में जाके क्लोज हो चुका था। और आज के दिन देखे तो इधर एक ओपन होता है, इधर 15 मिनट एफवीजी टैप होता है और नीचे एक सेलिंग का कैंडल बनता है। फिर हमारे लिए सारी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी थी। तो मार्केट क्या करता है, इधर तक आता है, लेकिन एशिया ओपन होता है सीधा नीचे फिनिश, ठीक है, सारी लिक्विडिटी फिनिश कर देता है। लेकिन जैसे मैंने बोला था कि हमारा 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है जो अभी टैप नहीं हुआ है, थोड़ा ब्रेकवे गैप बचा था और ऊपर मार्केट गया था। मार्केट ऊपर जाने के बाद इधर एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, जो एशिया का लास्ट पीओआई बनता है। तो उसी ने मार्केट को टैप किया, नीचे आया, ऊपर गया, बस इक्वल हाई बनाया, ठीक है। और अभी मार्केट गिर रहा है। तो मेरा मानना ऐसा है कि लिक्विडिटी लेगा और 4 आवर की भी ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी ले सकता है। लिक्विडिटी लेने के बाद हमें एक स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा कि इधर से बाइंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी क्या है कि एक बाइंग आ सकता है और हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक भी ऊपर जो टॉप का पेंडिंग था, जो मैं मान रहा था कि आज के दिन इधर से ऊपर आए ऑर्डर ब्लॉक टैप करके मार्केट गिरे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सीधा मार्केट गिरने लगा था, ठीक है। तो हमारे लिए ऊपर का ऑर्डर ब्लॉक अभी भी बचा है टैप होने को। तो मेरा मानना ऐसा है कि 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक टैप करते ही मार्केट इधर तक जा सकता है, फिर से एक सेलिंग का प्रेशर बनेगा, या फिर क्या है, ये ऑर्डर ब्लॉक पे आते ही जो स्ट्रक्चर हमें दिखाता है उसके हिसाब से हमें ट्रेड का प्लान करना पड़ेगा। लेकिन अभी हमारे पास ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है तो हमें इधर से एक वेट करना पड़ेगा कि कौन सा बाइंग का प्रेशर आ रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें ट्रेड प्लान करना पड़ेगा। या फिर ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक ना भी ले, ठीक है, सीधा ऊपर भी जा सकता है ये ऑर्डर ब्लॉक टैप करने के लिए। ये टैप करेगा तो मार्केट में वापस एक सेलिंग का प्रेशर बनेगा और नीचे आ सकता है। तो हमारे पास दो सिनारियो है, इधर से ही मार्केट ऊपर, ठीक है, फिर नीचे। एक सिनारियो ए वाला है, ठीक है। मेरे को ए सिनारियो अच्छा लग रहा है अभी के लिए। ए सिनारियो बेहतर रहेगा क्योंकि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है वो 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है और ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अगर 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक टैप हो जाएगा तो ये ऑर्डर ब्लॉक टूट जाएगा। मेरे ख्याल से ये ऑर्डर ब्लॉक अभी टैप होगा नहीं होगा वो देखते हैं। मेरा मानना ऐसा कि 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक ले ले तो मार्केट में कोई हर्डल नहीं रहेगा ऊपर जाने के लिए, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो मार्केट पहले अपने हर्डल दूर करेगा, फिर ये ऑर्डर ब्लॉक टैप करेगा, क्योंकि इधर से लोग बाइंग में जाएंगे और फिर सेलर आ जाएंगे और इधर से लोग सेल करेंगे, फिर इधर से बाइंग आएगी। तो मेरा मानना ऐसा है कि कोई ऐसे मूव प्रिडिक्ट ना कर पाए, इसीलिए मार्केट ऊपर नीचे गोल गोल घुमाता रहेगा कि लोग कंफ्यूज हो जाए कि इधर से क्या करना है। लेकिन हमारे लिए एक लेवल है, इधर से सेल, इधर से बाय।
तो अभी देखना है कि कौन से लेवल पे पहले प्राइस आता है, ठीक है। तो आई होप सो आप सभी को समझ में आ चुका होगा कि गोल्ड क्या कर सकता है। तो हमारे लिए दो लेवल है, ये 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक विथ एफवीजी और 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो आप सभी को देखना पड़ेगा कि मार्केट क्या करेगा, ठीक है। उस हिसाब से स्ट्रक्चर के बेस पे आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। बिटकॉइन पे आते हैं। बिटकॉइन की बात करें तो 4 आवर पे चलते हैं। जैसे ही मैंने बोला था कि हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक अभी बचा है और ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक था, तो ये लिक्विडिटी ले सकता था, ठीक है। वो डेली के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो इसकी लिक्विडिटी लेते हुए दिखेगी आपको, ठीक है। और ये 4 आवर का भी क्या हुआ, लिक्विडिटी लेके मार्केट ऊपर मूव कर रहा है। अभी ऊपर मूव कर रहा है, सारी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। इधर से मार्केट वापस गिर भी जाएगा तो आपको एक एंट्री मिल सकती है। ये हमारा जोन है जो एफवीजी विथ ऑर्डर ब्लॉक है 4 आवर का, ठीक है। अगर ये मार्केट इधर तक आती है, फिर से एक रिवर्सल मारेगी, फिर इधर से एक बाइंग आप कैप्चर कर सकते हो। मैक्सिमम इधर तक आप कैप्चर करो 90,000 तक, ठीक है। अभी 87,000 है, तो करीबन 3,000 पॉइंट है, तो आप कैप्चर कर सकते हो बिटकॉइन के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर हमें क्या दिखाता है। अभी के लिए मैं ऐसा ही मानूंगा कि इधर एफवीजी बन चुका है, तो इधर से एक ट्रेड बनता है और इधर से आप टारगेट रख सकते हो। तो बिटकॉइन में यही है कि और इधर एक ब्रेकर ब्लॉक भी है, ठीक है। तो मेरा मानना ऐसा है कि ये ब्रेकर ब्लॉक की लिक्विडिटी और बीपीआर रेंज टैप करके मार्केट गिर सकता है, ठीक है। तो आई होप सो समझ में आ चुका होगा कि बिटकॉइन क्या करेगा और गोल्ड क्या करेगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि इधर से एक रिजेक्शन मिल रहा है और स्टार्ट भी हो चुका है। अभी एक एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये इसको फेल करना पड़ेगा। ये फेल हो जाएगा, इसके बाद ये ऊपर की आप लिक्विड इधर तक आप समझ लो कि ये ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक फेल होने के बाद आपके पास 42.29 से 42.50 करीबन 30 पॉइंट का है, 300 पिप का टारगेट है। तो इधर से आपको स्ट्रक्चर के बेस पे आप ट्रेड प्लान करो, इधर तक आप चेस कर सकते हो, ठीक है। तो आई सो आप सभी को समझ में आ चुका होगा कि गोल्ड क्या कर सकता है, और उस हिसाब से आप ट्रेड करो और प्रॉफिट बनाओ। तो मिलते हैं कल दूसरे एनालिसिस के साथ।